नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया। ये झूठ सच बोलना अलग विषय है। आप पत्रकार हैं, आप जब विषय पूछे 1975 में जब आपातकाल लगा था तो कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई थी, और बिना कैबिनेट की मीटिंग किए हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को इस देश में आपातकाल जोरदार तरीके से, सही तरीके से तथ्यों के साथ रखना चाहिए था। जो जातिगत सर्वे की बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो समर्थन किया कि मैं तो कैबिनेट का सदस्य था उस कैबिनेट का, और जब कैबिनेट की मीटिंग में प्रपोजल आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से साथ दिया था। अब तो ये सरकार का काम था कि न्यायालय के सामने न्यायालय को संतुष्ट करके उसको मनवाना। इसका मतलब कि सरकार ही आगे समझना चाहिए। उनके लाख पहल करने के बाद, लाख घूमने के बाद भी, अभी आप कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे, क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह में कई मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया जिन लोगों से नीतीश जी जाके मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं। तो कहीं वो एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाए या बंगला खाली करना पड़े, ये तो सब कानूनी काम है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। उस पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, गलत प्रोपेगेंडा करना, गलत आरोप लगाना, गलत बातों को सत्य दिखाने की कोशिश करना, इसीलिए झूठ को 20 बार बोलना, ये तो उनकी आदत है। और यही तो कारण है। कर्नाटक में और राज्य का चुनाव जब होता है तो वहाँ के तात्कालिक मुद्दे होते हैं, तात्कालिक विषय होता है, राज्य के मुद्दे होते हैं। और जहाँ तक मैं अभी बात कर रहा हूँ, केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ, जब केंद्र का चुनाव होगा 2024 में तो पूरे मुद्दे अलग होंगे। और इस देश यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सरकार के 9 वर्ष 30 मई को पूरा होने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने 9 वर्षों तक जो जन कल्याणकारी काम किए, लोक कल्याणकारी कार्य किया है, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का जो काम किया है, विश्व पटल पर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, विश्व के आर्थिक ढांचे में भारत को जो स्थान दिलाया है, और गांव के गरीब से लेके मजदूर, किसान, नौजवान, महिला, सबके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो काम किए गए, उन सारे कार्यों को, जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय किया है। और यह जो कार्यक्रम है 30 मई से 30 जून का, ये संपर्क से समर्थन, मतलब आम लोगों से संपर्क करके, समाज के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क करके, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क करके, समाज के सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करके आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष के कार्यक्रम और उपलब्धियों को बताते हुए उनका समर्थन आगे के लिए भी लेना है, मांगना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता का आशीर्वाद मिले, हर घर से आशीर्वाद मिले। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद लेके हर लोकसभा में हम समाज के विशिष्ट लोगों के साथ भी विशेष संपर्क का कार्यक्रम चलाएंगे। इस अभियान में हम लाभार्थी सम्मेलन भी करेंगे, जो विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थी हैं। 25 जून भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। जिस 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ था, उसको काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चूँकि देश को आज़ादी 47 में मिली और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो संविधान को इस देश ने जो अंगीकार किया था, उस संपूर्ण संविधान और संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मार देने का प्रयास 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा के हुआ था।
जब लोगों की आवाज़ बंद कर दी गई, मीडिया के लोगों को सेंसर कर दिया गया, सभी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर रख दिया गया, तो फिर से देश में कभी कोई भी ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति या तानाशाही सोच का व्यक्ति राजनीतिक निर्णय न कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश और समाज को सचेत करते रहती है और जो इतिहास है उस इतिहास की चर्चा करके आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताने का काम करती है। ये सारे चीज जो 9 वर्ष में हुए हैं उसने आज भारत की पहचान इतनी बड़ी कर दी है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश का प्रधानमंत्री भी पैर छू के प्रणाम करता है। तो इस शिखर तक, इस ऊंचाई तक भारत को यदि किसी प्रधानमंत्री ने पहुंचाया तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है और वो सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार है और ये सारी बातें हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। सर, एक सवाल यहाँ उठता है कि आपने इमरजेंसी की बात कहा कि 25 जून को हम लोग वो काला दिवस मनाएंगे, लेकिन सर यही चीज़ तो विपक्ष आज कह रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार, जिस तरीके से राहुल गांधी के माइक को म्यूट किया गया था सदन में, उसके बाद उनके सदस्यता समाप्त की गई, घर उनको खाली करना पड़ा, तो ये आरोप सर बीजेपी भी लगता है कि कहीं ना कहीं अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। ये झूठ सच बोलना अलग विषय है। आप पत्रकार हैं, आप जब विषय पूछ रहे हैं तो आपको इतिहास की सही बात की जानकारी होनी चाहिए। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई थी और बिना कैबिनेट की मीटिंग किए हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को इस देश में आपातकाल लगाने का प्रस्ताव भेज दिया था। तो आपातकाल कहा जाता है सर। नहीं, वो एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाए या बंगला खाली करना पड़े, ये तो सब कानूनी काम है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अघोषित आपातकाल लगा हुआ झूठ बोलती है। उस पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, गलत प्रोपगेंडा करना, गलत आरोप लगाना, गलत बातों को सत्य दिखाने की कोशिश करना, इसीलिए झूठ को 20 बार बोलना, ये तो उनकी आदत है। और यही तो कारण है। कर्नाटक में मुद्दा था तो फिर आप लोग हार गए। किसी एक राज्य में चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय होता है और राज्य का चुनाव जब होता है तो वहाँ के तात्कालिक मुद्दे होते हैं, तात्कालिक विषय होता है, राज्य के मुद्दे होते हैं। और जहाँ तक मैं अभी बात कर रहा हूँ केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ, जब केंद्र का चुनाव होगा 2024 में तो पूरे मुद्दे अलग होंगे। और इस देश में कर्नाटक जीत भी गया कांग्रेस, तो कितने राज्यों में उसकी सरकार है? 4-5 राज्यों में सरकार है। तो ऐसी सरकार 1-2 राज्य में बन जाए तो उससे देश की राजनीति को वो प्रभावित नहीं कर सकते। और देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। अभी सर बंगाल का बात चल रहा है, क्योंकि आप बंगाल के प्रभारी हैं और वहाँ शुभेंदु चतुर्वेदी ने एक बड़ा बयान अभी दिया है, 1 नेशन के लिए और 1 पुलिस के लिए। ये मतलब अभी सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये मुद्दा बनेगा क्या? जो आपके नेता है, कोई भाजपा के नेता, जिन्होंने कहा है कि हम लोग बंगाल का हमारा मुद्दा होगा। शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं जी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा के, और वो जो भी बयान दिए हैं उस पूरे बयान को मैं सुनूंगा, उसके बाद ही प्रतिक्रिया। एक अंतिम सवाल सर, विपक्षी एकता की बात की जा रही है, हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए नीतीश जी को भी समझना चाहिए, उनके लाख पहल करने के बाद, लाख घूमने के बाद भी, अभी आप कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे, क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह में कई मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया जिन लोगों से नीतीश जी जाके मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं। तो कहीं विपक्षी एकता बनने वाली है नहीं इस देश में। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो ये सोचते हैं कि 2024 में शायद हम और किसी बड़े कुर्सी पे चले जाएंगे, लेकिन सभी लोगों को ये भी मन में मालूम है कि इस देश में 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। पीएम पद देश की जनता ने तय कर रखा है कि उस वैसे ही व्यक्ति को देंगे जिसके नेतृत्व में भारत पिछले 9 साल में आगे बढ़ा है। और आप पीछे का इतिहास उठा के देखिएगा तो इस देश के अंदर ऐसा विपक्षी एकता, थर्ड फ्रंट के नाम पे हर बार जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले साल 1.5 साल पहले से कोशिशें शुरू हो जाती हैं और कुछ लोग इसी को लेके अपनी राजनीति करते हैं, मिलने जुलने का काम करते हैं,
गठबंधन बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो परिणाम सामने रहता है। इसलिए अभी भी जो प्रयास हो रहे हैं वो वैसे ही पुराने प्रयासों की तरफ फेल हो गए। सर जातीय जनगणना वाले पर सर एक सवाल आपसे हम पूछेंगे कि सर जातीय जनगणना जिस तरीके से इसमें बड़ा राजनीति हो रहा था, हालांकि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, जिसे कहा कि इस पर विचार किया। सर उस पर बीजेपी के क्या अपना स्टैंड हो सकता है जातीय जनगणना? देखिए, हम लोगों ने तो बहुत साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बिहार की सरकार ने पूरे पक्ष को ठीक से नहीं रखा। सरकार को पूरी बात न्यायालय के सामने जोरदार तरीके से, सही तरीके से, तथ्यों के साथ रखना चाहिए था। जो जातिगत सर्वे की बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो समर्थन किया। मैं तो कैबिनेट का सदस्य था उस कैबिनेट का, और जब कैबिनेट की मीटिंग में प्रपोजल आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से साथ दिया था। अब तो ये सरकार का काम था कि न्यायालय के सामने न्यायालय को संतुष्ट करके उसको मनवाना। इसका मतलब कि सरकार ही आधे अधूरे मन से डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास।